चलिए अटेंशन, किसको किसको पता है वेदमी क्या है? क्या क्या पढ़ाते हैं? अच्छा CSIR, JEE और 6 to 12। बहुत अच्छा होता है। चाहूंगा वेदमी इज नॉट जस्ट अ ट्रेडिशनल कोचिंग, इट्स एन एडटेक प्लेटफॉर्म। एजुकेशन सिर्फ एक चार दीवार की बाउंड्री पे न रहे, ये बाहर लोगों के घरों तक पहुंचे। और साथ साथ हम सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल ऐप डेवलप करें, साथ साथ हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को अपने यहाँ पे एक रिवोल्यूशन टाइप ऑफ वर्क है, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करें, लाइक एनिमेशन इंक्लूड करें, 3D शेप्स इंक्लूड करें, नई टेक्नोलॉजीज इनको इंट्रोड्यूस करें ताकि आपके एजुकेशन को और भी इंटरेस्टिंग वे में बनाया जाए। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, एजुकेटिंग इंडिया। तो वेदमी का एक मिशन है, एजुकेटिंग इंडिया, एक रिवोल्यूशन है। तो मेरे साथ सब बोलेंगे एजुकेटिंग इंडिया 3 बार। वेदमी, 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 वेल डन गाइस। तो चलिए अब मैं क्या क्या बताने वाला हूँ ये सब आपको दिख रहा होगा। हमारी कंपनी कैसे शुरुआत की गई, हमारा मिशन क्या है, गोल क्या है, वेदमी कौन कौन सेक्टर्स में ऑपरेट करता है, क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, क्या क्या सेल्स एंड मार्केटिंग के तरीके हैं, और क्या क्या हमारी पॉलिसी एथिक्स एंड रूल्स है। उसमें सबसे पहले आता है लेगेसी ऑफ ग्रोथ। आपको पता है जैसे कोई भी सीड आप सॉइल में लगाते हैं तो क्या होता है, उसका कहाँ पे ग्रोथ करती है। तो उसी तरह वेदमी का सीट जो है यहाँ से 2018 में मैं लेके चलता हूँ। वेदमी का सीट एक विश्वविद्यालय हॉस्टल है ITBHU का, वहां पे लगाया गया था। वो कमरा सिर्फ इतना बड़ा था, उसमें मतलब वहां से वो वेदमी की स्टार्टिंग की गई थी। आज वेदमी जो है आपके इस 2 फ्लोर्स पे आ चुका है। उसमें मूविंग ऑन, जैसे एक फाउंडेशन है, पहले वेदमी का नाम था स्मार्ट लर्निंग अकेडमी। उसके बाद हमने इसको आगे इसमें स्टार्टिंग की, जैसे ये हमारा हॉस्टल था, विश्वविद्यालय हॉस्टल ITBHU का, कमरा नंबर याद नहीं है, संजय सर याद है आपको क्या? उसके बाद हमने 2019 में एक ICMR की टेस्ट सीरीज रिलीज की। ICMR बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम जो स्टार्ट किया था हमने एक हायर एजुकेशन रिलेटेड में ही चीजें स्टार्ट की थी। मतलब एक तरह का ICMR टेस्ट सीरीज रिलीज किया, देन उसके बाद एक CSR टेस्ट सीरीज रिलीज किया। इसमें हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट, हमने हाईएस्ट रैंक रहा ना, वो 24 रैंक का था। ये सब एग्जाम हायर कैटेगरी PhD एंट्रेंस के लिए होते हैं। देन उसके बाद हमने गेट क्रैश कोर्स भी रिलीज किया, इसमें आपके हमारी हाईएस्ट रैंक 43 आई। उसके बाद हम बड़े चले 2020 में SLA से हमने अपना नाम चेंज किया E-लर्निंग में। एक्चुअली क्या होता है, स्मार्ट लर्निंग अकेडमी एक बहुत यूनिक नेम नहीं रह गया था, इससे रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन हो चुके थे। हमने इसको नाम दिया E-लर्निंग करके 2020 में ही। उसके बाद 2023 में भी एक लास्ट नेम चेंज किया। अब ये समझ सोचिए, बार बार नेम चेंज ही करते जा रहे थे। इसका मोटिव था क्योंकि E-लर्निंग बहुत लोग प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे थे, तो हमने इसको वेदमी किया। वेदमी आप लोग बता सकते हो कहाँ से नाम आया होगा? आप सबसे पूछना चाहूंगा मैं, एक सेकंड, वेदों से, बिल्कुल सही, वेद प्लस एकेडमी, ठीक है, वहां से हमने वेदमी नाम को फ्रेम किया। और उसके बाद 2024 में हम ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुए और हमें मिला स्टार्टअप रेगुलेशन सर्टिफिकेट। बाद 2025 में हमारा पहला हेडक्वार्टर सेटअप हुआ। ये हमारा पहला हेडक्वार्टर है जो हमने 2025 में अब सेटअप किया। उसके बाद मूविंग ऑन हमारी कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी को 3 लोगों ने फाउंड किया था। डॉक्टर वीरेंद्र सर, ये रहे, हेलो सर, आ जाइए सर। उसके बाद डॉक्टर विशाल सिंह यानी मैं, और फिर एक अजय नामदेव है, ये एक्चुअली अभी यहाँ पे है नहीं, इन्होंने IIM अमृतसर से MBA परस्यू करके बैंक में वर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद तो हमारा टैगलाइन जैसा आपने सबने बताया, एजुकेटिंग इंडिया। आप सबको पता ही चल गया कि हम सिर्फ एक ट्रेडिशनल कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं, हम क्या है, एडटेक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम किसी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। CSR नेट, गेट, DBT, ICMR, ये हमने 2028 से इन सब कैटेगरी में स्टार्ट किया था। इस साल से हमने नीट, IIT, JEE, CUT फाउंडेशन कैटेगरीज में भी स्टार्ट किया, जो 6 से 12 तक करते हैं। हमारा मेन मोटिव है क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल प्राइसेस। सिर्फ ये मेन मोटिव नहीं कि प्राइसेस को रिड्यूस करके क्वालिटी भी रिड्यूस कर दी जाए, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, ये हमारा मेन एम है। उसके बाद मिशन ग्रोथ, तो वही हमारी, इस तरह से हमारी कई सारी टीम है। एक हमारी टीम वर्क करती है आइडिया जनरेशन लीडरशिप में, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस में, एकेडमिक्स पब्लिकेशंस में, एजुकेशर्स हैं, फीडबैक और डाटा एनालिसिस हमारे पास, फाइनेंस एंड लीगल की टीम है, HR सेल्स मार्केटिंग टीम है, और टीम लीडर्स है। तो ये हमारी अवेंजर्स है जो इस पूरे वेदमी को कोऑर्डिनेट करती है, पूरे इस वेदमी के एम को फुलफिल करती है। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर वीरेंद्र सर को। तो कैसा लगा आज आके, पहले ये बताओ। अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र हूँ और मैंने जो है अपनी PhD ITBHU से की हुई है, और जो मैंने जो अपनी PhD ITBHU से की है, और शुरुआत जैसा कि सर ने सब कुछ बता ही दिया है, धीरे धीरे बाकी चीज बात करेंगे। मैं ज्यादा जो है चीजों पे, मतलब कई अलग अलग तरीके हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर, तो कोई डिफेंस में जाना चाहता है, तो कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई फिल्म मीडिया में जाना चाहेगा, कोई एक्टिंग करना चाहेगा, तो कोई सिंगिंग करना चाहेगा, मे बी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मैं रखता हूं और मैं मानता हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो आपका है कैरेक्टर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कैरेक्टर समझते हैं आप लोग? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड महाभारत? महाभारत सुना है, देखा है कभी? व्हाट इज द बेस्ट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू यू? कितने लोग अर्जुन को जो है बेस्ट कैरेक्टर मानेंगे? कर्ण? कितने लोग कृष्ण को बेस्ट कैरेक्टर मानेंगे? वाई? अच्छा, कृष्ण की एक सबसे बेहतरीन खूबी बताओ, श्री कृष्ण की, कोई भी, एनीवन? अरे जब सबने हाथ उठाया तो कोई तो बताओ। कई लोग वो कैरेक्टर ऑलरेडी अपने अंदर रखे हुए हैं,
अभी भी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्माइलिंग इन एनी सर्कमस्टांसेस। अगर आपने कृष्ण का कैरेक्टर कभी कोई फोटो कुछ भी कभी भी देखा हो, वो कभी भी आपको सैड, एंग्री या आपको अलग फेसेस बने नजर आते हैं। हमेशा कैसे नजर आते हैं? मुस्कुराते हुए। हंसना भी हर वक्त सही नहीं होता, मुस्कुराते हुए, कि कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो उसमें मैं क्या करूंगा, मुस्कुराते रहूंगा। और मुस्कुराने से क्या हो जाएगा? ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम तो मेहनत करके सॉल्व होगी, लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एनर्जी या जो मोटिवेशन है वो आपको स्माइलिंग से मिलती है। और इसलिए मैं हर चीज, अगर आपको याद रहे तो कृष्ण जो है उन्होंने बेसिक तौर पे महाभारत में पार्टिसिपेट नहीं किया था। पार्टिसिपेशन का मतलब कोई शस्त्र नहीं उठाया था, लेकिन फिर भी पांडवों को जो है महाभारत दिलाई थी। कैसे? आइडिया, सपोर्ट करके। किसको सपोर्ट किया था उन्होंने? पांडव को सपोर्ट किया था। सिर्फ अर्जुन को नहीं किया था, पांडव को सपोर्ट किया था। उसमें सारथी किसके बने थे? अर्जुन के। एंड वेदमी इज दैट सारथी इन योर करियर, इन योर महाभारत। ठीक है, वेदमी जो है आपका सारथी है, जो आपको सपोर्ट करेगा आपके करियर के लिए, ताकि आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सके। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, जो मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूं कि नेवर लेट यू डाउन योर कैरेक्टर। मतलब अपने कैरेक्टर को कभी डाउन करने मत दीजिएगा, क्योंकि कैरेक्टर इज द बेस्ट पार्ट, वही सब कुछ है। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार एक चीज, बहुत ज्यादा लंबा अपने सेशन को नहीं खींचूंगा, लेकिन मैं एक चीज बोल सकता हूं, आप बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं, बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, आपका कैरेक्टर अगर उस लेवल का नहीं है, तो फिर आप किसी भी तरीके से एक खाक के बराबर हो जाएंगे। और खाक, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट फेम, इट्स अबाउट द रियलिटी, क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपने कैरेक्टर को अपने आप से निगाहें नहीं मिला पाएंगे। सो आई वुड लाइक टू सम अप माई प्रेजेंटेशन या माई टॉक विथ वन लाइन, कि कुछ इस कदर जलाओ खुशियों का चिराग, कुछ इस कदर जलाओ खुशियों का चिराग कि आंधियां आ जाए फिर भी समा जलती रहे। कुछ इस कदर जलाओ खुशियों का चिराग कि आंधियां आ जाए फिर भी समा जलती रहे। और कुछ इस कदर निभाओ जिंदगी का किरदार, कुछ इस कदर निभाओ जिंदगी का किरदार कि पर्दा गिर जाए फिर भी तालियां बजती रहे। ये तो मैंने अपने बारे में बता ही दिया। तो यहाँ पे मैं ऐसा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वर्क करता हूँ। क्या क्या मेरे रोल्स हैं, जैसे कि इस पूरे ऑपरेशन के ऑफलाइन ऑनलाइन सारे ऑपरेशंस को मेंटेन करना, सेंटर मैनेजमेंट करना। अब मैं नेक्स्ट जो एकेडमिक्स एंड पब्लिकेशन का मतलब किसी को पता है? चलिए मैम आपको बता दिए, किसी को नहीं पता। अगर हम एकेडमिक एंड पब्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ बुक्स होती हैं, आप सब लोग बुक से पढ़ते हैं, तो उन सारी बुक को किसी ना किसी ने लिखा होगा, लिखने के बाद वो पब्लिश हुई होगी। लेकिन पब्लिश होने की कुछ प्रोसेस होती हैं, वही सारी चीजें वेदमी पर भी करी जाती हैं, जिसको मैं देखती हूँ कि कैसे कंटेंट को लिखना है, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे पब्लिश होगा, कितने दिन में लिखना है, कैसी बुक लिखनी है। तो वो सारी चीजें मैं कराती हूँ, जो विशाल सर ने या वीरेंद्र सर ने मुझे दी हुई है काम, उस तरीके से। तो मेरा नाम है डॉक्टर रवीना राय। अगर मैं अपनी पीएचडी की बात करूँ तो मेरी पीएचडी डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर एमपी से मैंने कंप्लीट किया है, और कंप्लीट मैंने किया था 2023-24 में। उसके बाद मैं टीचिंग में आ गई, तो अभी मैं टीच करती हूँ। बायोलॉजी सब्जेक्ट में मेरा स्पेशलाइजेशन है, जिसमें मैं नीट के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, और साथ ही साथ जो हायर कैटेगरी है, जैसे CSIR है, गेट है, ICMR है, DBT है, वहां पर भी मैं पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों को मुझे बस ये कहना है, पहली चीज तो बच्चे जो हैं आजकल के काफी होशियार होते हैं। होशियार मतलब हमारे समय में माता पिता हमें गाइड करते थे कि हमें क्या करना है, लेकिन आप लोग बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं। लेकिन एक समझदार होना किस चीज की निशानी होता है, मतलब आप किस वे में समझदार हैं, ये भी जरूरी है ना। तो आपका जो अभी फेज है, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे अपने काम को यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। क्योंकि बेटा एक टाइम जरूर ऐसा आता है लाइफ में जहाँ पे हमें सारी चीजें रियलाइज हो जाती हैं कि हमें कहाँ पे कितना टाइम देना था। तो वही चीजें आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से निर्धारित करनी है। अब करना क्या है आप लोगों को कि अभी जो आपकी एज है उस बेसिस पे आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा करें। और अच्छा करने का मतलब ये है, जो नीट के लिए तैयारी कर रहा है, जो IIT के लिए तैयारी कर रहा है, जो CSIR के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उन सारे बच्चों को हमेशा लग के मेहनत करनी है। अभी मेहनत कर लोगे ठीक है, नहीं तो बाद में भी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ और काम करना होगा, कुछ बिजनेस करना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। तो उसी चीज को थोड़ा सा आप निर्धारित कर लें, अपने टाइम को कहाँ देना है वो बहुत अच्छे से डिसाइड करें। और साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी आपकी टीचर दिख रहे हैं वो सारी सीनियर फैकल्टी हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है, जैसे अगर फिजिक्स की बात करूँ, मैथ्स की बात करूँ, बायोलॉजी की बात करूँ, तो आप हमसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। तो उसके बाद नेक्स्ट टीम मेंबर हमारी डॉक्टर मनीषा वर्मा, जो यहाँ पे ऐसा चीफ एजुकेटर मैनेजर का वर्क करते हैं। सो तो मेरा नाम मनीषा वर्मा है, और 9th-10th में मैंने शायद कभी क्लास भी लिए है ना, 1-2 बार। तो मतलब जानते होंगे मेरे को, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। आप में से कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? कोई नहीं? इंजीनियर, इन्फ्लुएंसर, कुछ बनना नहीं चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? कुछ तो डिसाइड किया होगा। और अच्छा, मैं एडवोकेट वाला प्रोफेशन स्किप मार गई। CA, IAS, अच्छा IAS। और बाकी लोग कुछ बनना नहीं चाहते हैं, या मतलब प्रोफेशन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आप लोग ही बताओ, डिफेंस में जाना चाहते हो? और आपका भी डिफेंस है, आप बताइए। टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। आजकल के टाइम में बच्चे हैं टीचर बनना।
मुझे तो लगता था कि ये जनरेशन मोस्टली इन्फ्लुएंसर बनना चाहती होगी, कुछ इंस्टाग्राम पे रील बनाना चाहते होंगे साइड बिजनेस में, डिफेंस के अलावा। तो कहने की बात है, सपना चाहे कुछ भी हो, ड्रीम कुछ भी हो, हम सपने बहुत देखते हैं, बचपन से ही देखते हैं कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, बट होता कभी कभी कुछ और है, और कभी कभी वही होता है जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वही हो, उसके लिए शुरुआत छोटी उम्र से ही करनी पड़ती है। हर रोज अगर आपको डिफेंस में जाना है तो अभी से क्या होगा, बेस थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। आपको उसके लिए हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस वन डे प्रोसेस नहीं होता है कि आपने अगर IIT का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम देना है, एक दिन में पढ़ के कोई नहीं जाता है। तो मैं बस यही कहूंगी कि मेहनत जरूर करो, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, बाय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ टीम लीडर्स हैं। मैं संजय सर जो हमारी IT और नीट की कैटेगरी है उसको लीड करते हैं। संजय सर, तो कैसे हो बच्चों? बढ़िया। मैं आई थिंक 11th में और 12th में क्लास लिया हूँ, तो वही लोग जानते होंगे। आई थिंक देखो, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन जो चीज होती है वो आपके खुद अंदर से। एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, शायद उससे तुम लोग क्लियर रिलेट कर पाओ। आप कहीं भी सिचुएटेड हो सकता है ना कि कोई क्लास में टॉप कर रहा हो सकता है ना कोई क्लास में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। कोई बच्चा हो सकता है कि थोड़ा सा उसका टेस्ट में मार्क, अभी टेस्ट वगैरह होंगे तो हो सकता है कि टेस्ट में मार्क्स कम आए। आप लोग अगर कभी एक उरी करके मूवी आई थी, देखा था उसको, उसमें कैसे बोलता हाउ द जोश। उसमें क्या होता है कि जब परेड होती है ना, तो उसमें जो जनरल होता है उसमें एक कमांड होती है, उसमें बोलता है पीछे मुड़। क्या बोलता है? पीछे मुड़। उसमें क्या होता है बच्चों की, जो सबसे आगे है उस पंक्ति में, जो सबसे आगे है तुरंत वो सबसे पीछे हो जाता है, और जो सबसे पीछे होता है वो क्या होता है? सबसे आगे स्टैंड होता है। तो जैसे आप अभी परफॉर्मेंस कर रहे हो, अगर उसको कंटिन्यू नहीं रखते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब पीछे हो जाओगे। तो कंटिन्यूअसली जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, उसको पढ़ते रहो। एक कहानी वो भी सुनोगे तुम लोग, कछुआ और खरगोश की। उसमें भी यही होता है। ऐसा नहीं कि जो आपका खरगोश था या फिर कछुआ था वो कोई स्लो चल रहा था या फिर कोई फास्ट चल रहा था। एक था जो क्या कर रहा था, कंसिस्टेंसी को ऑब्टेन किए हुए, इसलिए क्या हुआ, उसकी विन हुई थी, वो जीता। तो ज्यादा कुछ न बताते हुए, आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बच्चों। नेक्स्ट अनुपम सर। मैक्सिमम चीजें सर और मैम ने आपको बता दी है। मेहनत करिए अच्छे से, लेकिन अब समय शायद अब आ गया है कि आप खुद के ऊपर भी एक भरोसा दिखाइए और कुछ बेहतर करके दिखाइए, ठीक है। एंड बाकी सारी चीजें सर ने बता दी हैं, कैसे आपको कैसे स्टडी करनी है या क्या आपका एम है, जो भी सारी चीजें हैं। एक जर्नी की स्टार्ट करने से पहले एक बार बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। ओम नमः। चलिए बाकी लोग से भी आपको मिलाते हैं। तो सुधाकर सर से आप पढ़ा भी होगा, 9th 10th में आपने पढ़ाया भी है। तो ये हमारी सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी है। तो मूवी मेरा नाम डॉक्टर सुधाकर चौहान है, और मैंने अपना मास्टर्स IIT बॉम्बे से कंप्लीट किया है, और PhD अभी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और मैं यहाँ पे सभी डिवीजन जैसे 9th 10th 11th 12th नीट और JEE में केमिस्ट्री सिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को, कि वो केमिस्ट्री पढ़े ना, केमिस्ट्री को क्या करें, सीखें और समझें उसको। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं, बाकी चीज तो आप एकेडमी के बारे में जानते हैं। हम कुछ आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कोई बताएगा कि सक्सेस क्या होता है। जैसे हम बात करें कि आप 10th पास कर गए अच्छे मार्क्स से, तो क्या आप सफल हो गए? आप 12th पास हो गए, आप नीट क्वालिफाई कर गए, JEE क्वालिफाई कर गए, या 11th गेट की बात करें तो क्या आप सफल हो गए? क्या यही सफलता है? तो ये इसी को बोलते हैं ना कि हम क्या हो गए, सफल हो गए। तो जैसे मैं बताऊं कि मैं साउथ की मूवी कुछ ज्यादा ही देखता हूँ। एक महेश बाबू की मूवी है, तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उसमें उनसे पूछा जाता है कि क्या आप सफल हो गए, सफलता को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला कि देखिए, सफलता ये नहीं कि आप किसी पोजीशन पे पहुंच के क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, रुक जाए। सफलता का मतलब क्या है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, यही क्या होती है, आपकी सफलता होती है। आप कोई भी अचीवमेंट पा लिए, वहीं पे कांस्टेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। तो मूविंग ऑन, मिस्टर प्रवीण त्रिपाठी और सीनियर फिजिक्स फैकल्टी। सुनो, सर ने भी बता दिया कि वेदमी सारथी है, और हम सब आपको मिलकर एक अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं। जिसको मन में जो भी इच्छा है बनने की, वो बने, उसमें हम सब 100% सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन जिसकी इच्छा है बनने की, जैसे किसी को अभी मैंने सुना डिफेंस में जाना है, IAS बनना है, PCS बनना है, क्रिमिनल एडवोकेट बनना है, या फिर कहीं कहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाना है, तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले अपने अंदर उस तरीके का जीना सीखो। कि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जैसा जीना सीखो, आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर जैसा जीना सीखो, तभी वो सफलता मिलेगी। जब आप दिन रात वैसा जीना सीखेंगे तभी वो सफलता मिलेगी। सर ने सारथी वाला एग्जांपल दिया था कि उधर कृष्ण उनके सारथी थे, तो एक छोटा सा एग्जांपल सर महाभारत से उठाए थे, और मैं रामायण से उठा के ला रहा हूँ कि हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी, आप सभी जानते हैं, वो सूर्य को निकल गए थे, तमाम कहानियां थी। लेकिन जब वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो थक के बैठ जाते हैं कि अब कोई सहारा नहीं है। तो एक बुढ़ा बंदर जिसे जामवंत नाम से जाना जाता है, वो जाके जगाता है। तो हम सब आपको डेली जगा रहे हैं कि आप अपनी शक्ति पहचानिए। हमारा कोई रोल नहीं है, सब पूरी शक्ति आप में भरी हुई है। हम केवल और केवल आपको पिन करेंगे, जगाते रहेंगे। जिस दिन आप अपनी शक्ति जान जाएंगे, उस दिन आप कितना बड़ा भी समुद्र हो, आपकी जिंदगी का कितना बड़ा भी समुद्र हो, जो असंभव जैसी चीजें होती हैं वो सब संभव होते हैं, आपकी आंखों के सामने दिखने लगते हैं। और जिस दिन एक भी स्टेप आप असंभव वाला संभव में परिवर्तित कर देते हैं, उस दिन हर असंभव संभव बनने लगता है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात यही कंप्लीट करूंगा। चलिए फिर मिलते रहेंगे।
थैंक यू सर फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट मैं प्रशांत सर को बुलाना चाहूंगा, ये हमारे मैथ्स फैकल्टी है। गुड इवनिंग बच्चा लोग। यार मैं अभी अभी जस्ट आया हूँ, इतना जानता नहीं हूँ। तुम लोग बाकी लोग को तो अच्छे से जानते होंगे, मेरे से धीरे धीरे दोस्ती होगी। 11th 12th का मैथमेटिक्स मैं देखता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ एक और मेरा शौक है, वो है यूट्यूब ऑटोमेशन का। किसी ने नाम सुना यूट्यूब ऑटोमेशन? कुछ एआई टेक्निक्स का किसी को कुछ पता है? अच्छा चलो ठीक है। एक तो ये मेरा काम है और ये मेरा इंटरेस्ट है यूट्यूब ऑटोमेशन का, ठीक है। तो बाई चांस पढ़ाई करते करते कभी थक जाओ तो मेरे से मिलना, A to Z सारा का सारा चीज सिखा देंगे कि छोटे एज से ही अपना यूट्यूब चैनल बना करके कैसे ग्रो करना है, ये मैं हेल्प कर दूंगा तुम लोग का, ठीक है। सो नेक्स्ट तान्या मैम। Good evening and hello everyone. जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड करी हैं, they know what I teach. And for those people who are new, who have joined in the past few days, past 2 or 3 days, and the senior students, I take English classes for class 6 onwards, right? And everyone has said everything here. बस इतना ही बोलना है कि अच्छे से पढ़ाई करिए। For class 10 students, please practice your previous year question papers. Practice very hard. Of course, 10th आखिरी नहीं है, बहुत मेजर पड़ाव नहीं है, but important है, राइट। एंड दूसरी चीज ये कि सब लोग आपको अभी शायद बोलते होंगे, आपने स्कूल में सुना होगा कि भाई अभी अच्छे से पढ़ लो, आगे मौज ही मौज है। तो इसका रिवर्स बोलना है कि अभी मौज कर लो, आगे वर्कलोड ज्यादा है ना, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई करो, बैलेंस करो हर चीज को, एंड एंजॉय लाइफ। थैंक यू। सो योगेश सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम योगेश पाठक है और मैंने मास्टर बायोटेक्नोलॉजी से किया है और मैं यहाँ पे बायोलॉजी टीच करता हूँ 9th और 10th को, ठीक है। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, हमारे सीनियर्स लोगों ने आप लोगों को बताया भी है कैसे क्या करना है। फिलहाल आप लोगों को पता है कोई भी बच्चा टॉप कैसे करता है? कोई बताइए स्मार्ट वर्क मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी एग्जाम टॉप करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? रिवीजन, ठीक है। क्या है? रिवीजन। अगर आप रिवीजन करें, थोड़ा सा ही पढ़ो लेकिन उसको क्या करो? रिवीजन करो, ठीक है। अगर आप रिवीजन करके जाओगे तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। आप कितना भी पढ़ने में तेज हो लेकिन आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप कंफ्यूजन में रहोगे कि ए वाला आंसर सही होगा कि ए वाला आंसर सही होगा। तो आपको अगर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप रिवीजन करिए, और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। टीचिंग लाइन एक ऐसी लाइन है कि इसमें हमेशा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूअस एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। अगर आप, और एक चीज और याद रखना, किसी से भी कुछ भी हम लोग सीख सकते हैं। हम तभी सीख सकते हैं जब हमारे अंदर क्या हो? रिस्पेक्ट। आप जिस दिन रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे आप कुछ भी सीख सकते हो। तो अगर आप चाहो तो सर से बहुत कुछ सीख सकते हो। जो गुरु होता है उसके पास ज्ञान का भंडार होता है, मतलब आप उससे हर एक तरीके की चीज सीख सकते हो, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आदित्य सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम यहाँ 6 से लेके 8 तक के बच्चे जानते होंगे। मेरी एजुकेशन है बीटेक और मोस्टली सब कुछ सर लोग ने बोल ही दिया है, तो बस आप लोग भी पढ़ाई करती रहिए। तो मैंने आपको हमारे साथ एजुकेटर से मिलवा दिया। उसके बाद हमारी कुछ ये कंटेंट की टीम है जो हमारे दिन रात जो कंटेंट है उस पर वर्क करते हैं। उदर्शा अली, देवेंद्र, हर्ष, रंगीता, अर्चना, अजीत, चंद्र प्रकाश और रोहित। उसके बाद हमारी कुछ मार्केटिंग टीम है और इनको भी आप जानते होंगे। चलिए अब कुछ मस्ती हो गया, कुछ ज्ञान की बातें कर लीजिए। तो एक एथिक्स है कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट के साथ साथ अपने जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें। क्लासेस आप रेगुलरली अटेंड करें। स्टे मेंटली हेल्थ, स्पीक अप, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। देखिए मेंटली हेल्थ के मैं बोलना चाहूंगा कि टीचर्स, अब आपको कोई टीचर जो आपके यहाँ पे है वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट के लिए नहीं है। कोई भी आपको कैरियर गाइडेंस चाहिए आप मुझसे मिलिए। कोई भी आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, आपके टीचर्स यहाँ पे है वहाँ मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास डाउट कॉर्नर है, वहाँ पे सारे टीचर हमेशा रहते हैं। आप कभी भी आपके कुछ भी जो भी आपकी बातें करना आप कर सकते हैं। देन पार्टिसिपेट फीडबैक कम्युनिकेशन स्किल्स। देन एकेडमिक्स और एकेडमिक के साथ साथ ये आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होइए। हर सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखिए। कोई भी छोटी छोटी आप सक्सेस पाते हैं उसको सेलिब्रेट करना सीखिए और हर एग्जाम सबमिशन बिहेवियर ऑनेस्टी दीजिए। देन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली एंड ऑफलाइन मीटअप्स। कोई भी मीटअप होता है, कुछ बच्चे यहाँ एब्सेंट है तो ये सब जो भी मीटअप्स है मैं यही चाहूंगा कि सब लोग यहाँ पे आइए। देन मेंटेन डिसिप्लिन और गिव लास्ट वन गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। लास्ट रूल्स की बातें कर लें कि रूल्स में ही कि एटलीस्ट आप 85 अटेंडेंस मेंटेन करिएगा। हर क्लास को टाइम से ज्वाइन करिए। हर टीचर के साथ एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज करिए। स्टाफ के साथ अब जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और सब जो अभी आपके यहाँ पे असाइनमेंट दिया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट दिया उनको टाइमली कंप्लीट करिए। हर क्लास में अटेंटिव रहिए, रिस्पेक्ट ऑफ हर चीज एकेडमिक्स और पार्टिसिपेट करिए। मोबाइल फोन्स यहाँ पे अलाउड नहीं है इन केस जब तक आपके टीचर आपको परमिशन नहीं देते हैं। ऐसे कोई भी अकाउंट बुलिंग, हरासमेंट ऐसी भी चीज को यहाँ से हटा दीजिए और जो भी आपके टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको प्रॉपर फॉलो करिए। हर फीडबैक सेशन में पार्टिसिपेट करिए। लास्ट शो रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। कोई भी कॉन्टैक्ट करना है नंबर आपके पास है। तो अब हम टीचर ने बोल लिया, आपको लोग की बोलने की बारी है। उसके लिए थोड़ी सी वो करनी पड़ती है वॉइस की। एक्चुअली गाने के लिए एक आवाज चाहिए होती है और आवाज कहाँ से निकलती है? दिल से। और जब तक दिल टूटा ना हो आवाज अच्छी नहीं आती। तो सर बहुत अच्छा गा सकते हैं ना सर? सुधाकर सर कोशिश करिएगा। एक छोटी सी मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर देता हूँ। सिंगिंग बाकी लोग अच्छा करते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं करता हूँ। बट एक स्टोरी बस इतनी सी है कि मैं जो है यही लोकल का हूँ, मतलब रिंग रोड के उधर मेरा घर पड़ता है और हाँ कुछ लोग जानते भी हैं। बट अल्टीमेटली जो है जब मैं आप लोगों की एज में था, खासकर जो सीनियर हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी उनसे भी काफी रिलेट कर सकता हूँ। मैंने उनको बहुत बार स्टोरी बताई ही रखी है, लेकिन आप लोगों के साथ पहली बार होगी कि जो है मैं जब मेरी जो 5th तक की स्कूलिंग रही है वो आप लोग इसमें से कितने लोग जो है लोग मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ यही बनारस के ही हैं आसपास के। दिवाली पे मेला लगता है, पता है कितने लोग जानते हैं? है ना? अरे ये भुसौला में मेला लगता है ना, पुलिस चौकी के पीछे ना, तो उसके पीछे जो टीला है ना,
मेरा स्कूल वही चलता था, पेड़ के नीचे। अभी भी देखोगे तो बरगद का पेड़ है, तो हम लोग जो है पहले वहीं पे पढ़ते थे। वो सीमेंट की बोरी लेके आते थे, और सीमेंट की बोरी, मुझे वो सारे सीन्स याद है, मैं बहुत ज्यादा रिप्लिकेट नहीं करूंगा आपको, लेकिन बस वो सीमेंट की बोरी अपनी लेके आओ, बैठो, और जब मन करे तब लपेट के गायब। ठीक है, तो 5th तक वही था। उसके बाद फिर प्राइमरी स्कूल्स थे, उसमें पढ़ाई करी। फिर मैं क्वींस कॉलेज लौराबीर में, वहां पे मेरी स्कूलिंग हुई, एंड स्कूलिंग वाज वेरी बैड। बैड का मतलब नॉट अबाउट स्कूल और टीचर्स, मैं खुद बहुत बुरा था, मुझे पढ़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। और आप लोगों में से भी मैक्सिमम लोगों का यही होगा, क्योंकि पेरेंट्स के प्रेशर पे ही पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो मेरे साथ भी वैसा था, मुझे बनना था क्या, क्रिकेटर। 90% ऑफ इंडियन जो है क्या बना था, क्रिकेटर। एनी गेस वो क्रिकेटर कौन होगा जिसका मैं फैन था उस वक्त, क्या अभी भी हूँ? एनी गेस? हिंट देता हूँ, वो मेरे नाम से मिलता जुलता है। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, उसकी मैंने इनिंग देखी थी 2003 के वर्ल्ड कप में, जिन्होंने कभी देखा हो नहीं देखा हो। ठीक है, वहां से मैं इंस्पायर था, मैं वैसा बनना चाहता था, सहवाग जैसा। और मैं दिन रात क्रिकेट खेलता था, दिन रात मतलब जितना समय मिल जाए। ये घुटने मेरे हमेशा क्या रहते थे, छिले हुए रहते थे, क्योंकि बहुत शौक था, लेकिन फैमिली अलाउ नहीं करती थी कि आप क्रिकेट खेलो। उसके बाद जैसे तैसे मैं घर में, 10th मेरा वो था पासिंग, मतलब 10th जब रिजल्ट आया, तो सभी लोग, आप लोगों का भी रिजल्ट आएगा, जो 10th वाले या जो 11th वाले होंगे, वो थोड़ा सा 10th में ऐसा फील किए होंगे, बहुत एक अंदर से तितली उमड़ रही होती कि रिजल्ट क्या होगा, ऐसा होता है ना। और जब रिजल्ट आया तो मेरा परसेंटेज पता कितना था, गेस करो कितना होगा, 54%। कितना था, 54%। और सभी लोग कैसे थे, मुंडी लटका के, अरे यार घर में नाम डुबा दिया, क्योंकि मैं इकलौता ऐसा था जिसने कि 80 से सीधे कहां पे आके टिका था, 54 पे। और उसके बाद मैं क्या था, अंदर से बहुत खुश, क्योंकि मुझे तो लगता था मैं पास ही नहीं होऊंगा। 54 तो मेरा आ चुका है। ठीक है, और मैं अपने आप को फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं समझता था, मैं पूरे गांव में ही बांटता था, 54 नहीं है मेरा, 64 है। फर्स्ट डिवीजन के लिए 60 चाहिए होता है, ठीक है, 10 बढ़ा दिए थे ना, झूठे ही बढ़ा दिए थे। उस वक्त सभी लोगों ने, मुझसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, मैं फिर से स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, उस वक्त मेरे पेरेंट्स तक ने, ऐसा कोई नहीं मिला था, मेरे पेरेंट्स तक ने मुझसे बोला था जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पता है मेहनत करके 12th में कितने आए होंगे, हम मेरे आए थे 65 12th में, बहुत क्लोज है। एंड फिर से वही बातें, वही आप लोगों के साथ भी होता होगा, किसी रिलेटिव को लाया जाता होगा आपके फैमिली में, पापा चाचा ताऊ जो थोड़ा सक्सेसफुल होगा, और लाके बोला जाता है उसको मोटिवेट करो कि ये पढ़े, है ना। और उसके बाद जो है फिर आप मोटिवेट होते होंगे एक दिन के लिए, दूसरे दिन गायब। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रही, और फिर मैं जो है बहुत सारे जद्दोजहद से बीटेक में पहुंचा। और बीटेक में गेस करो मेरा परसेंटेज कितना रहा होगा, बीटेक में मेरा था 89%। आई वाज द स्टेट टॉपर, मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश का टॉपर था अपने फील्ड में। ठीक है, सिटी का नहीं। और गेस करो कि उसके बाद जब मैंने एमटेक आईटी बीएचयू से करी अपनी, तो मेरा परसेंटेज कितना रहा होगा, या सीजीपीए था 97। और कमाल की बात है कि पीएचडी में कितना था, जो सीजीपीए परसेंटेज था वो था 100। मुद्दा नहीं कि परसेंटेज क्या था क्या नहीं, मैं बता क्यों रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं कि जो आपकी करंट सिचुएशन है वो सब कुछ डिसाइड नहीं करेगी, जो आपका परसेंटेज है वो सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा। जो आपको चाहिए बस उसके लिए लगे रहो, चाहे वो हायर स्टूडेंट्स के लिए जेआरएफ हो, चाहे आपके लिए 10th आईआईटी डिफेंस जेई जो कुछ भी हो। हमेशा एक चीज मैं बोलता हूं, और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइन रही है सालों से, जो मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए करता था, वो लाइन एक बार फिर से मैं रिप्लिकेट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, और उसी के साथ मैं सेशन समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक है। तो उसी से एक लाइन है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। फैसला होने तक हार कैसे मान लूं, फैसला होने तक हार कैसे मान लूं, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं।